आओ सीखे हिंदी में मैं गीता रोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम हिंदी व्याकरण में वर्ण पाठ का अभ्यास करेंगे। तो आओ सीखे वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण को अंग्रेजी में द अल्फाबेट कहते हैं। वर्ण पाठ में हम कौन से मुख्य बिंदुओं की चर्चा करेंगे वह देखें। सबसे पहले वर्ण की परिभाषा। वर्ण के प्रकार। वर्ण के मुख्य दो प्रकार होते हैं, एक स्वर, दूसरा व्यंजन। हिंदी की वर्णमाला। अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग एवं संयुक्त व्यंजन की चर्चा करेंगे। तो आइए हम सारे बिंदुओं की चर्चा करें। वर्ण। वर्ण क्या है, ध्यान से सुनिए। रेलगाड़ी छुक छुक करती हुई चलती है। मोबाइल ट्रिन ट्रिन बज रहा है। आपके घर में जब बर्तन साफ करते हैं तब भी बर्तन टकराने की अलग अलग ध्वनियाँ निकलती है। कुत्ता भौं भौं करता है। क्या आप इन सारी ध्वनियों को समझ पाते हैं? नहीं ना। हम इन ध्वनियों के अर्थ को नहीं समझ पाते हैं। हम तो केवल मनुष्य के मुख से निकलने वाली ध्वनियों को ही समझ पाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण की परिभाषा देखें। भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्ण के प्रकार। वर्ण के मुख्य दो प्रकार होते हैं, एक स्वर यानी कि वॉवेल्स, दूसरा व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट्स। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से किया जाता है उन्हें स्वर कहते हैं। व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता की आवश्यकता पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। स्वर और व्यंजन किसे कहते हैं, समझ में आया? आइए देखें हिंदी की वर्णमाला। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी एक वर्णमाला होती है। वर्णमाला में अ से लेकर य तक सभी वर्ण हैं। वर्ण हिंदी भाषा की मूल ध्वनियाँ हैं जिनसे यह भाषा पहचानी जाती है। वर्ण से छोटी ध्वनि नहीं होती, यानी इसके खंड या टुकड़े नहीं होते। अ से बनने वाला अनार और आ से बनने वाला आम आदि शब्द है। शब्द वर्णों के सार्थक मेल से बनते हैं। शब्दों को वर्णों में तोड़ा जा सकता है, जैसे कि अनार अ धन न धन आ धन र धन अ, परंतु अ को तोड़ा नहीं जा सकता। अतः हम कह सकते हैं कि वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। स्वर यानी कि वॉवेल्स, व्यंजन कॉन्सोनेंट्स। आइए हिंदी भाषा में 11 स्वरों को देखें। अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अनुस्वार अम, विसर्ग अह। व्यंजन क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग में च, छ, ज, ज, य।
ट वर्ग में ट ठ ड ढ ण ड ढ। त वर्ग में त थ द ध न। प वर्ग में प फ ब भ म। अंतःस्थल वर्ग य र ल व। हिंदी में 11 स्वर है और 33 व्यंजन है। दोनों मिलाकर 44 वर्णों की वर्णमाला बनती है। अनुस्वार। अनुस्वार किसे कहते हैं? अनुस्वार का उच्चारण नाक से होता है। अम का चिन्ह होता है। बिंदी लगती है। अब इसके उदाहरण देखें, जैसे कि हंस, बंदर, पतंग, झंडा, कंगन, कंघी इत्यादि। अनुनासिक किसे कहते हैं? अनुनासिक का उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है। अम का चिन्ह होता है। चंद्र बिंदु लगता है। जैसे इसके उदाहरण देखें, गांव, मुंह, कुआं, चांद, भाती, कांच, धुआं, काक इत्यादि। विसर्ग किसे कहते हैं? विसर्ग का उच्चारण ह की तरह होता है। अह का चिन्ह होता है। विसर्ग के उदाहरण देखें, जैसे कि प्रातः, पुनः, अतः, नमः इत्यादि। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? आइए देखें। हिंदी में क्ष, त्र, ज्ञ, श्र को हिंदी भाषा में संयुक्त व्यंजन माना गया है। ये दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं। क्ष, त्र, ज्ञ और श्र कौन से संयुक्त व्यंजनों से बनते हैं वह देखें। जैसे कि क और श के मेल से क्ष बना, त और र के मेल से त्र बना, ज और य के मेल से ज्ञ बना, श और र के मेल से स्र बना। आओ पाठ दोहराए। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि होती है। स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, जबकि व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। स्वर और व्यंजन के योग से वर्णमाला बनती है। क्ष, त्र, ज्ञ और स्र संयुक्त व्यंजन होते हैं। ड और ढ वर्णों को अतिरिक्त व्यंजन कहा जाता है। Thanks for watching. Please like, share and subscribe my channel आओ सीखे हिंदी। धन्यवाद। आभार।